रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं जिस इंडस्ट्री में काम करता हूँ, हमारा काम लोगों के ऊपर तनकीद करना है, गलतियों की निशानदही करना है, ताकतवर लोगों की, ताकतवर हलकों की, सियासतदानों की गलतियों की निशानदही करना है। शायद इसी वजह से मेरे दोस्त मुझसे भी नाला रहते हैं कि मैं उन गलतियों की मीडिया के अंदर रहते हुए, मीडिया में काम करते हुए भी अपनी ही इंडस्ट्री का शदीद नाक़िद हूँ, अपनी ही इंडस्ट्री की गलतियों के ऊपर तनकीद करता रहता हूँ। और इसी वजह से मेरे मीडिया के जो दोस्त हैं, जो सीनियर्स इवन एट टाइम्स मुझे कहा करते हैं कि यार हाथ हौला रखा कर, तू तो सानू भी ले दे जाना है। अब ले दे जाने की जब कहानी आती है तो उसमें मीडिया की मुनाफिकत, मीडिया का मफाद परस्त होना, मीडिया का अपने मालिकान, अपने सेठों को, अपने ज़ात को आगे रखना और 26 करोड़ पाकिस्तानियों को पीछे रखना मेरे ज़ख्मों के ऊपर मज़ीद नमक छिड़कता है। हम उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं कि जहाँ पर फैसले ऊपर किए जाते हैं और हमें लाइन दे दी जाती है कि ऐ करना है, और हम तमाम के तमाम लोग सब भूल भुलाकर उस तरफ चल पड़ते हैं। हाँ, इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ लोग हैं बाज़मीर जो आज भी अपने ज़मीर की आवाज़ पर पाकिस्तानियों की आवाज़ बनते हैं और हक सच के साथ खड़े रहते हैं। इमरान रियाज खान साहब उसकी एक मिसाल है कि जिनको जो ठीक लगा वो उसके ऊपर खड़े रहे और उसकी उन्होंने बड़ी शदीद और सख्त किस्म की कीमत भी अदा कर रहे हैं। एनीवेज, आज के टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। एक खबर आती है जनाब कि 1000 करोड़ रुपए के 16 महीने के अंदर मरियम औरंगजेब साहिबा वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने मीडिया को इश्तिहार दिए। किस चीज़ के इश्तिहार दिए हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, उनके पीछे मुद्दा क्या था मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहानी क्या है। 1000 अरब रुपए के इश्तिहार 16 महीने के अंदर मीडिया को दे दिए गए। उसमें टेलीविजन चैनल्स आ गए, उसमें अखबारात आ गए, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंटली अब डिजिटल मीडिया भी आ गया। मेरे जैसे ब्लॉगर, आप जैसे यूज़र जो डिजिटल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस ज़्यादा है, यूट्यूब के ऊपर प्रेजेंस ज़्यादा है, उन्होंने भी लूट मार की और इस हमाम के अंदर सब के सब नंगे हो गए। उनकी तफसीलात भी आपके सामने रखता हूँ मैं। जनाब, प्रिंट मीडिया को, अखबारों को 3 अरब 50 करोड़ रुपए के इश्तिहार दिए गए हैं। 3.5 अरब 350 करोड़ रुपए के इश्तिहार अखबारों को दिए गए। गुज़श्ता 1.5 साल के अंदर 9 अरब 60 करोड़ रुपए के इश्तिहारात मुकम्मल मजबूरी तौर पर दिए गए हैं। प्रिंट मीडिया को 3 अरब 50 करोड़ रुपए के इश्तिहार दिए गए हैं। टेलीविजन चैनल्स को, कुल सारे टेलीविजन चैनल्स को मिलाकर 4 अरब 79 करोड़, 4 अरब 80 करोड़ रुपए के करीब इश्तिहारात दिए गए हैं। डिजिटल मीडिया को 1 अरब 23 करोड़ के इश्तिहार दिए गए हैं। 123 करोड़ रुपए के इश्तिहार सिर्फ डिजिटल मीडिया को दिए गए हैं। अभी तक की तफसीलात के मुताबिक जो मुझे समझ आ सकी कि 123 करोड़ रुपया सिर्फ यूट्यूबर्स ने कमाया है 16 महीने में इस सरकार से, जिसमें पूरे पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी को निकाल कर सब के सब इकट्ठे थे। अब इमेजिन कीजिए कि जिस मीडिया ने 4 अरब 80 करोड़ रुपया लिया हो सरकार से, सरकारी इश्तिहारों की मद में, वो सरकार के ऊपर कैसे तनकीद करेगा। अब इमेजिन कीजिए कि जिन अखबारों ने 3.5 अरब रुपया, 3 अरब 50 करोड़ रुपया इश्तिहारों की मद में सिर्फ 16 महीनों के अंदर कमाया हो, वो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर तनकीद कैसे करेगा। अब फ़र्क क्या आ जाता है उस पर बात कर लेते हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मेरे कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूंगा। हमने देखा आटे की लाइनों में लगकर लोग मरे, उसके लिए पैसे नहीं थे। यहाँ पर 10 अरब रुपया तकरीबन था जो इश्तिहारों की मद में देना था। हमने देखा लंगर खाने बंद किए गए क्योंकि पैसे नहीं थे और 10 अरब रुपया सरकारी इश्तिहारों की मद में दिया गया। हमने देखा कि पनाहगाहें बंद कर दी गई क्योंकि पैसा नहीं था, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा था, लेकिन 10 अरब रुपया सरकारी इश्तिहारों की मद में दे दिया गया। हमने देखा कि सेहत कार्ड बंद कर दिया गया क्योंकि पैसे नहीं थे, लेकिन 10 अरब रुपया सरकारी इश्तिहारों की मद में दे दिया। हमने देखा कि पाकिस्तान के गरीब पाकिस्तानियों का यूं 2000 रुपये माहाना का इशारा करके मरियम औरंगजेब साहिबा ने मजाक उड़ाया, लेकिन इन टेलीविज़न चैनल्स को, इन डिजिटल मीडिया के लोगों को, इन अखबारात के मालिकान को तकरीबन 10 अरब रुपया हुकूमत वक्त ने दे दिया। अब क्यों दिया, सवाल ये है, सवाल जनाब ये है कि 10 अरब रुपया देना एक कीमत दी गई अपनी नाअहली की। 16 महीने के अंदर इनकी परफॉर्मेंस क्या रही मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हर पाकिस्तानी बहुत बाखबर है, बहुत बाइल्म है, बहुत बाशऊर है। वो लोग जाहिल हैं जो पाकिस्तानियों कहते हैं उन्होंने तो पता ही नहीं है पेड़ बकरियाँ ने। नहीं सर, ये पाकिस्तानियों को बड़ा शऊर है, इनको बहुत इल्म है, इनको हर चीज़ का पता चल गया हुआ है। तो आपने उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए अपने कौमी खजाने से, टैक्स पेयर मनी से 10 अरब रुपया ब्लैकमेलिंग का दिया, रिश्वत दी, जग्गा दिया, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन दिया, कुछ भी दिया, आपने दिया। क्योंकि इस 10 अरब में से
वर्कर को हिस्सा, अगर मैं कहूँ कि फलाह के लिए, इस इंडस्ट्री की फलाह के लिए बहुत सारा काम किया, तो किसी बंदे ने कुछ नहीं किया। वर्कर्स की तनख्वाहें आज भी लेट होती रही हैं, वर्कर आज भी खुदकुशियां करते रहे हैं, सेठों ने वही तनख्वाहें दी हैं जो पहले चली आ रही थी। लोगों के कट लगे हैं कोरोना के दरमियान, और कोरोना के बाद के कट अभी तक बहुत सारे इदारों के अंदर चले आ रहे हैं। लिहाजा ये सिर्फ और सिर्फ प्योरली मालिकान के एजेंडे का पैसा गया है 10 अरब रुपया तकरीबन, और इस मालिकान के एजेंडे के पीछे गवर्नमेंट की और उनकी कट जोड़ था कि भाईजान आपने पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की असल हालत नहीं बतानी, आपने पाकिस्तानियों को शहबाज शरीफ लेड हुकूमत की असल कारकर्दगी नहीं बतानी। वरना इमेजिन कीजिए इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में कैसे माइक लेकर मुंह में घुसेड़े जाते थे कि महंगाई है, पेट्रोल महंगा हो गया है, बिजली महंगी हो गई है, सब्जी महंगी हो गई है। कैसे लोग ट्वीट करते थे कि आज मैं इतवार बाजार गई तो लोग हाकिम वक्त जो हैं, जो हाकिम लोग हैं, जो हुकूमती अहदेदारान हैं, उनके बारे में मुग़ल्लज़ात बक रहे थे। और कैसे वो तमाम के तमाम लोग 16 महीने इस नाअहल तरीन गवर्नमेंट के सामने घुटने टेक के सर तस्लीम खम किए, यस सर, यस सर, यस मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यस सर, यस मिस इंफॉर्मेशन मिनिस्टर करते रहे, और किसी बंदे ने पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर बात नहीं की। आज ये दिन आ गया कि आज आपके पाकिस्तान के अंदर लोग बिजली के बिलों से खुदकुशियां कर रहे हैं। आज ये दिन आ गया कि लोग एक ख़त लिखते हैं बच्चों को कि हमें माफ़ कर देना, हमारी कमाई के हम इस काबिल नहीं कि हम आपका पेट पाल सकें, हम शर्मिंदगी से बचते हुए, इस टेंशन से बचते हुए हमेशा के लिए इस दुनिया से जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर रहे हैं। आज लोग सड़कों के ऊपर अपने बच्चे बेचते हुए नज़र आते हैं, और इस बेशरम मीडिया का हाल ये है कि ये चुप करके बैठा हुआ। इसकी वजह सिर्फ ये थी कि उसके एंड पे ये 10 अरब रुपया जो पीछे निकल रहा है ना, जिसमें से करोड़ करोड़ रुपया महीने की सैलरीज एंकर्स लेते रहे, तो ये पीछे से ये कहानी निकली कि जनाब 10 अरब रुपया झोंका गया। मैं नहीं कहता कि 10 अरब रुपया हुकूमती वसाइल या हुकूमती मामलात में कोई बहुत बड़ी रकम है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि 16 महीने के अंदर 10 अरब रुपया बहुत एक्सेसिव अमाउंट है। ये एक बहुत बड़ी रकम है कि जो 16 महीने के अंदर इश्तिहारात की मद में मीडिया को दिया गया। अब इसके ऊपर सवाल ये पैदा होता है कि जनाब ये इंफॉर्मेशन लीक कहाँ से हो रही है, कौन से वो हल्के हैं कि जिन्होंने ये इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर दी कि जनाब मैं तो 10 महीने दे 16 महीने 10 अरब रुपया तकरीबन इन्होंने इश्तिहार देते हैं। तो कहानी जो मुझे समझ आई है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, बाकी हर बंदे की कोडिंग डिकोडिंग हर चीज़ की अपनी होती है। जनाब जब आप तनकीद करेंगे कि मौजूदा दौर के अंदर महंगाई बहुत हो गई है, और वो महंगाई किससे तनकीद आप किसके ऊपर कर रहे हैं, काकड़ लेड गवर्नमेंट के ऊपर जो केयर टेकर सेटअप है। तो क्या केयर टेकर सेटअप रोटी को चोची कहता है? क्या अनवारुल्लाह काकड़ रोटी को चोची कहते हैं? क्या मोहसिन नकवी रोटी को चोची कहते हैं? ये तमाम निगरान वज़राए आला और जो बाकी सेटअप हैं, जो वज़रा हैं, ये रोटी को चोची कहते हैं? ये रिटेलिएट नहीं करेंगे क्या? क्या जो 16 महीने की परफॉर्मेंस का गंद आप इनके ऊपर डालकर खुद बरीउज़्ज़मा होकर सियासत करना चाहते हैं, तो क्या ये लोग तमाम के तमाम इतने गूफ और बेवकूफ़ हैं कि ये आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अवाम के सामने नहीं रखेंगे? ये बिल्कुल रखेंगे। और उसकी पहली कड़ी ये है, उन्होंने आपको टीज़र दिया है, पीडीएम को, पीडीएम की जमातों को उन्होंने टीज़र दिया है कि जनाब आपकी परफॉर्मेंस जो ढकी छुपी रही, जिसके ऊपर सिर्फ मीडिया ये चलाता रहा कि रावी चैन ही चैन लिखता रहा, और जहां पर मीडिया सिर्फ ये चलाता रहा कि शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं अपने कपड़े बेचकर महंगाई खत्म करूंगा, तो जनाब उसके बैक एंड पे आपने उनको 10 अरब तकरीबन 10 अरब रुपए के इश्तिहार दिए हुए थे, आपने उनका मुंह बंद किया हुआ था। तो ये जनाब रिटेलिएशन है, ये फर्स्ट इंस्टेंट है, ये फर्स्ट अटैक आया है वापस कि जनाब अली आप हम पे तनकीद करेंगे ना बेजा और गैर ज़रूरी और गैर लॉजिक के, और ये बात फैक्ट है, मैं इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि केयर टेकर सेटअप को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते मौजूदा वेव ऑफ महंगाई का। इस महंगाई की लहर का आप मौजूदा सेटअप को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हाँ, अगर ये 2-4 महीने 6 महीने चल जाते हैं, कि जो मुझे नज़र आ रहा है कि इन्होंने 6 महीने चल जाना है, तो फिर ये जिम्मेदार एक चीज़ के ज़रूर हैं, इनको एक चीज़ के ऊपर अकाउंटेबल हम ज़रूर ठहरा सकते हैं, वो ये कि जनाब आप 90 दिन के लिए आए थे, आपका काम 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाना था। पंजाब और केपी पे ये बात हम कर सकते हैं, आज भी तनकीद करते हैं कि जनाबे वाला आपका काम इलेक्शन करवाना था, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ये टीज़र है, ये जो मीडिया के इश्तिहारात की डिटेल्स आ रही हैं, इस तरह की खबरें बहुत सारी और भी आएंगी। मैं दुआ कर रहा हूँ कि मुझे बहुत जल्दी ये डिटेल मिले, डिजिटल मीडिया के स्पेशली लोग जो बहुत बड़ा बड़ा प्रोपोगंडा करते रहे, जो पहाड़ की राई के पहाड़ बनाते रहे, तो उनकी डिटेल सामने आए ताकि मैं आपके सामने रख सकूं कि जो उनके अल्फाज थे उनकी कीमत क्या थी। वो अल्फाज, वो लाइनें, वो सतूर, वो वीलॉग, वो ट्वीट्स कितने कितने में बिकी लोगों की,
میں اس ویٹ کر رہا ہوں، اور اس میں بہت بڑے بڑے اینکر ہوں گے، مجھے پتہ ہے. تو میں انتظار کر رہا ہوں، جیسی وہ ڈیٹیل انشاءاللہ آئے گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.